बात जिसमें हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। हर जुर्म के खिलाफ तफ्तीश लगातार। नाम तो उसका दिलदार है, लेकिन वो कातिल है, वो जल्लाद है, शौहर के रूप में शैतान है, दीवाने के रूप में दगाबाज है, जिसका नाम दिलदार अंसारी है, जिसने आफताब बनकर साहिबगंज में मोहब्बत और निकाह के बाद रिश्तों के पन्नों पर ऐसी खौफनाक कहानी लिखी जिसने श्रद्धा कांड की याद दिला दी है। फर्क बस इतना है कि तब श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए जिसे आफताब ने किए थे, और अब रबा पहाड़िन के अनगिनत टुकड़े हुए जिसे दिलदार अंसारी ने अंजाम दिया है, वो भी एक फरेबी दीवाना बनकर, एक शैतान शौहर बनकर, जिसके बाद खुद सलाखों के पीछे पहुंच गया है, जिसकी सच्चाई जानकर हर कोई खौफजदा है, दहशत में है, इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है और पुलिस कैंप कर रही है। क्या है आफताब बने दिलदार की खौफनाक कहानी, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। साहिबगंज का दिलदार बना आफताब। प्रेमिका से बेगम बनी रबिका की ली जान। शैतान शौहर बनकर कई टुकड़ों में काटा। और कुत्तों के खाने के लिए फेंक दिया। चौबीस घंटे बाद खुला दिलदार का राज। झारखंड में दिल्ली की श्रद्धा से भी क्रूर हत्या हुई है। तब आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे। अब साहिबगंज में दिलदार ने शौहर से शैतान बनकर अपनी बेगम रबिका पहाड़िन के कई टुकड़े कर दिए हैं। तस्वीरों में खूबसूरत, हसीन और मासूम दिख रही यही रबिका पहाड़िन है, जिसकी हंसती खेलती जिंदगी को दिलदार ने जल्लदा बनाकर अनगिनत टुकड़ों में काट डाला है। वो इलेक्ट्रिक कटर से जिसे सोचने भर से शरीर में शहरन दौड़ जा रही है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मंजर कितना खौफनाक और भयावह होगा जब दिलदार यमराज बनकर रबिका को काट रहा होगा। लेकिन शैतान दिलदार का हाथ तक नहीं कांपा, जिसकी खौफनाक और डरावनी कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, धड़कनें तेज हो जाएंगी, रूह कांप जाएगी और थोड़ी देर के लिए दिल धड़कना भूल जाएगा, क्योंकि दिलदार ने दरिंदा बनकर रबिका के टुकड़े किए हैं, जिसकी तस्दीक रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में खाक छानती पुलिस वालों की तस्वीरें कर रही है। दिन के उजाले में तफ्तीश करती पुलिस कर रही है, जो बंद बोरे से निकले कचड़े में लाश के टुकड़ों को ढूंढ रही है, क्योंकि दिलदार ने रबिका को कटर से काटने के बाद लाश के टुकड़े को बोरे में रखा था, जिससे पूरे इलाके में खौफ और दहशत का माहौल है। पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है और खुद दिलदार अपने बेगम के टुकड़े करने के बाद जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। लेकिन सवाल तो ये है कि कब तक बेटियों के टुकड़े होते रहेंगे, कब आफताब वाला खूनी खेल कब तक चलता रहेगा, दिलदार क्यों आफताब बना है, बताएंगे इसके पीछे की पूरी खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी। लेकिन उससे पहले रबिका के पिता ने जो कुछ भी कहा है उसे सुन लीजिए। सब घर वाली बुला के लड़की हमको घर में जो बताया कि हम तो नहीं थे, लेकिन हम नहीं थे, लेकिन वो घर वाला जो बताया कि यह लड़की नहीं है, तो आपको फोन किया? हाँ, ऐसे फोन किया। सुन लिया आपने, अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए दरिंदे दिलदार ने लड़की के पिता को खुद फोन करके बताया था कि आपकी बेटी रबिका घर से लापता है, कहाँ गई है, किसी को कुछ भी नहीं मालूम, मैं परेशान हूँ, उसे ढूंढ रहा हूँ,
लेकिन जब न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल की, आसपास के लोगों से पूछताछ की, तो हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच था रबिका और दिलदार का लव मैरिज, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार तस्वीरों में दिख रही बोरियो थाना क्षेत्र के गोंडा पहाड़ की रहने वाली रबिका पहाड़न, जिसकी करीब 22 साल उम्र थी, जिसका 25 साल के दिलदार अंसारी से पिछले कुछ महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों चोरी छिपे एक दूसरे से मिला करते थे, फोन पर मोहब्बत भरी बातें किया करते थे। जब प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और साथ जिंदगी बिताने का वादा किया। चाहत की इसी जुनून में रबिका ने अपने प्रेम प्रसंग के बारे में अपने परिजनों को बताया, लेकिन घर वाले राजी नहीं हुए। उसके बाद रबिका ने मोहब्बत में घर की लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया और बागी बनकर करीब 1.5 महीने पहले अपने दीवाने दिलदार से निकाह कर ली। उसके बाद दोनों साथ रहने लगे। हर प्रेम कहानी की तरह रबिका और दिलदार के बीच भी नोकझोंक होती रहती थी। शुक्रवार यानी 16 दिसंबर को दोनों के बीच बंद कमरे में कुछ ऐसा ही हुआ। तब रबिका को ये पता नहीं था कि जिस पर वो दिलो जान लुटाती है, जिसके लिए परिवार को ठुकरा दिया, उस दीवाने दिलदार के दिल में एक खूंखार भेड़िया, एक दरिंदा भी बसता है। जी हाँ, उसी नोकझोंक के बाद दिलदार खूंखार दरिंदा बन गया और रबिका की हंसती खेलती जिंदगी को निगल गया। हत्या के बाद अपने मामा के घर में बंद कमरे में इलेक्ट्रिक कटर से अपनी मोहब्बत के कई टुकड़े किए और शव के टुकड़े को बोरे में रख दिया। उसके बाद आफताब बनकर कुछ टुकड़ों को ले जाकर संताली पंचायत के मोमिन टोला में गांव के सुनसान इलाकों में फेंक दिया, जिसे कुत्ते नोच कर खा रहे थे। इसी दौरान स्थानीय लोगों की नजर पड़ी। उसके बाद ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र के पास जाकर देखा तो इंसान के शरीर के कुछ टुकड़े मिले, जिसमें पैर, सीने और शरीर के अन्य हिस्से शामिल थे। आखिर ये प्रेम की कैसी परिभाषा है कि किसी प्रेमिका को या यूं कहें कि पत्नी को टुकड़े टुकड़े में काट दिया जाता है। ये घटना साहेबगंज में घटी है। अभी दिल्ली में सरदा कांड की लौ थमी नहीं थी कि साहेबगंज में एक मरतबा फिर से उस तरीके की घटना घट गई कि एक पत्नी को या यूं कहीं प्रेमिका को टुकड़े टुकड़े में इलेक्ट्रिक कट्टर मशीन से काट दिया गया। इस वक्त हम उस जगह पर खड़े हैं जहां से कि उस महिला का या उस प्रेमिका का पहला जो शरीर का अंग था वो मिला था। स्थानीय लोग बताते हैं कि इसी जगह पर उस लड़की का जो पैर था वो बोरे में था और बोरे में मिला था। लोगों को शक हुआ कि ये इंसानी शरीर है, तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव के टुकड़ों को टॉर्च की रोशनी में बटोरने लगी और तफ्तीश करते करते दिलदार तक पहुंच गई और उसे धर दबोचा। तस्वीरों में दिख रहा ये ही वो शैतान, जल्लाद और दरिंदा दिलदार है जिसने आफताब बनकर प्रेमिका से बेगम बनी रबिका पहाड़िन के शैतान शौहर बनकर कई टुकड़ों में काट दिया था और शव को बोरी में रखकर एक बंद मकान में छिपा दिया था, तो कुछ टुकड़ों को सुनसान इलाके में ले जाकर फेंक दिया था, जिसे कुत्ते नोच कर खा रहे थे। जिसे देखने के बाद इसके डेंजर गेम का खुलासा हुआ। एक निर्माणाधीन यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र है और उस आंगनबाड़ी केंद्र के नजदीक ये वो बोरी है जिस बोरी में कि उसका पैर था और कुत्ते उसे खींच रहे थे। स्थानीय लोगों ने जब इस चीजों को देखा तो प्रशासन को कल दोपहर सूचना दी। उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है वो हरकत में आई है। पुलिस प्रशासन हरकत में आई है तो सुबह ही जो संथालपना के डीआईजी हैं सुदर्शन मंडल वो यहाँ पर आए और तमाम चीजों पर पूछताछ जो है वो चल रही है। हम आपको बता दें कि अलग अलग भाग में 13 अलग अलग भाग में जो है उस लड़की को काटा गया और काट कर फेंक दिया गया। कि संथाल लोग को लग रहा है यहाँ। तो हम बोले कि क्या देख रहा है, तो बोला कि यहाँ आके देखो यहाँ पैर है। पैर जैसे देखें, पैर देखने के बाद हम जो है मेरा वार्ड है, हम अपना वार्ड को दिए, हम कैसा सूचना हुआ ऐसा हुआ, तो वहाँ से वार्ड ने वो मुखिया को दिया नंबर, ऐसा ऐसा बात है। वो मुखिया क्या किया नहीं किया उससे मतलब नहीं। फिर वो हम जब वो सब नहीं सुना फिर हम जाके दुकान में जाके बोले कैसा सा बात है, तब वार्ड आके देखा। इसके बाद वो सूचना दिया, वहाँ से थाना खबर किया क्या किया नहीं किया उसके बारे में। हमको शुक्रवार को पता चला। शुक्रवार को पता चला तो हाँ। थाना में आए थे आवेदन देने? हाँ, कल आए थे। वो लड़का उसका जो हस्बैंड है वो बता दिया, तो कल आए थे हम लोग यहाँ थाना। कल सूचना दिए थे पुलिस को? हाँ। इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ शुरू की तो दिलदार दीवाने से शैतान शौहर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और उसने राज उगल दिए, जिसकी निशानदेही पर पुलिस आंगनबाड़ी केंद्र से तकरीबन 300 मीटर दूर स्थित मांझटोला में एक बंद पड़े मकान से शव के कई और टुकड़े मिले। कुछ टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे, कुछ टुकड़ों को बोरी में भर कर रखा गया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। ब्लैक प्लास्टिक में दिख रहे यही वो टुकड़े हैं जिन्हें पुलिस ने दिलदार की निशानदेही पर बरामद किया है।
साहेबगंज की इस पूरे घटना में जो केंद्र बिंदु रहा है वो मोइनुल का घर रहा है और ये वो घर है। बताया जाता है कि इसके ऊपर पर खून के निशान मिले हैं और खून के धार भी मिले हैं, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद इसी घर के ऊपर में जो मृतक है उसे काटा गया होगा। फिलहाल यहाँ पर पुलिस ने इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है और भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती जो है वो यहाँ पर कर दी गई है। आप देखिए कि सुबह जब पुलिस को ऊपर शक हुआ कि ऊपर खून के निशान है और कुछ टुकड़े भी यहाँ से मिले हैं घर के अंदर से, तो पुलिस ने इस पूरे इलाके की छानबीन शुरू की। तो ऊपर से एक जो ड्रेनेज सिस्टम का पाइप आ रहा था उसे भी पुलिस ने तोड़कर यहाँ पर प्रयास किया कि शायद इसके अंदर से कुछ मिलेगा, लेकिन हालांकि इसके अंदर से कुछ नहीं मिला, लेकिन छत के ऊपर से कुछ बॉडी के पार्ट्स मिले हैं और कुछ जो है खून के निशान या यूं कहें खून के धब्बे मिले हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने चुप्पी साध रखी है और तफ्तीश लगातार जारी है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि दोनों ने लव मैरिज की थी। रबिका पहाड़े नादिम पहाड़िया जनजातीय समुदाय की थी, जबकि उसका शौहर दिलदार अंसारी था। दोनों ने 1.5 महीने पहले शादी की थी। युवती के माता पिता को ये रिश्ता नामंजूर था। उसके बाद भी रबिका ने दिलदार से निकाह की, उसके साथ रहने लगी। दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। हाल में ही दोनों के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया था, जिसके बाद आरोपी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। दरिंदे दिलदार ने हत्या किस वजह से की, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर जांच कर रही है ताकि सच सामने ला सके। दिलदार अंसारी जो यहाँ पर बोरियो का है, फाजिल का है, उसके साथ ऑलरेडी इसकी पहली पत्नी थी। इसको लेके आपसी फैमिली विवाद चल रहा था। इसी फैमिली विवाद के चलते उसको देविका पहाड़ी को इन लोगों ने एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी और लाश को टुकड़े करके आंगनवाड़ी के जो इससे थाना से 500 गज की दूरी पे है वहाँ पर। लेकिन सवाल ये है कि दिलदार अंसारी को आफताब बनने की नौबत क्यों आई? दीवाने से शौहर बनने के बाद दिलदार क्यों शैतान बना? ऐसा क्या हुआ कि दिलदार ने अपनी बेगम को काट दिया? इतनी निर्मम हत्या के पीछे उसका मकसद क्या था? दिल लगी, फिर निकाह, उसके बाद टुकड़े क्यों किए? क्या दिलदार ने कभी रबिका पहाड़न से दिल लगी नहीं की थी? क्या दिलदार का प्यार एक फरेब था? अगर नहीं तो दिलदार ने रबिका पहाड़न को टुकड़ों में क्यों काटा? क्या दिलदार ने अकेले रबिका के टुकड़े किए हैं? अगर हाँ तो दिलदार ने पुलिस को क्या कुछ बताया है? अगर नहीं तो इस खौफनाक वारदात में और कौन कौन से लोग शामिल हैं? हत्या का कारण बस ये था कि पूरी फैमिली जो है तो नहीं पसंद करती थी और उन लोगों ने बराबर विरोध भी किया था, जिस वजह से इसको सबको टुकड़ा करने का क्या कारण था? सबको टुकड़ा करने का कारण तो अभी जांच का विषय है ना। अब उससे तो पता करना होगा कि 100 का क्यों टुकड़ा किया है, क्या क्यों। पुलिस फिलहाल इन्हीं सवालों के जवाबों का तलाश कर रही है। इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में पुलिस भी लगातार कैंप कर रही है। दीवाने से दरिंदे बने दिलदार से पूछताछ कर रही है ताकि सच सामने लाया जा सके, क्रूर हत्या के पीछे की वजहों से रूबरू करा सके। लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन रबिका के कातिल शौहर दिलदार को जरूर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दी है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि दिलदार पुलिस को क्या कुछ बताता है और पुलिस कब तक सच से रूबरू कराती है। लेकिन जिस तरह से मोहब्बत के दीवाने दिलदार ने निकाह के बाद मोहब्बत के पन्नों पर दिलबर से आफताब बनकर अपनी बेगम के खून से कत्ल की कथा लिखी है और अनगिनत टुकड़ों में काटा है, वो बेहद ही खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए ताकि फिर कोई दिलदार आफताब बनने की हिमाकत ना करे और किसी बेटी के टुकड़े ना किए जा सके। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से पवन कुमार राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।